स्टूडेंट, हम जनरल आइसोलेशन जो चैप्टर है हमारा, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन मेटल्स का कैसे करते हैं वो हम पढ़ने वाले थे। उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि ओर्स डिफरेंट मेटल्स की हो सकती है हमारे पास, जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमने लिखी थी। ठीक है, आज हम मेटलर्जी में जो डिफरेंट स्टेप्स, जो डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड था, हमने कल पढ़ा था कि मेटलर्जिकल जो मेटलर्जी होती है मेटल्स की, मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारे पास 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मेजर स्टेप था वो था क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्या था? क्रशिंग ऑफ ओर्स। की ओर्स जो होती है उनको हम क्रश कर देते हैं, क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कर देंगे पाउडर फॉर्म में। इन दिस स्टेप ओर्स आर क्रश्ड टू पाउडर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स और ग्राइंडर्स। क्रशर और ग्राइंडर्स की हेल्प से हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो आपके पास ओर्स होती है। ठीक है, सेकंड जो था वो था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड जो स्टेप था वो क्या था हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफिकेशन। हम क्या बोल सकते हैं? बेनिफिकेशन भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल impurities from ore is called concentration or dressing of ore, is called concentration or dressing of ore। ठीक है, from an ore, कि किसी भी ओर में से जब हम impurities को रिमूव करते हैं, लाइक सैंड पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, impurities like rocky particles, dust particles, ठीक है, क्ले पार्टिकल्स, मतलब ये डिफरेंट हमारे पास पार्टिकल्स इंप्योरिटीज हो सकती हैं। इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कैन बी कैरिड आउट वेरियस मेथड्स। और ये जो कंसंट्रेशन है कि ओर्स में से जो इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करना, वो भी हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास ओर कैसी है। ठीक है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि ओर की और इंप्योरिटीज की प्रॉपर्टीज कैसी है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसमें डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि हम ओर्स में से इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है उनको स्टडी करना है। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ओर्स को कंसंट्रेट करने का, उनसे इंप्योरिटीज रिमूव करने का, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है? हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या प्रिंसिपल है? एक तो ये आपको याद रखना है प्रिंसिपल्स की, जो भी प्रिंसिपल्स मैं बताता हूँ किसी भी मेथड के लिए, वो याद रखना है। एग्जाम में ये आते हैं कि 3 आपको कोई भी मेथड दे देगा। आगे हम जितने भी मेथड पढ़ने वाले, चाहे वो रिफाइनिंग में हो, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हो, कहीं भी हो, उस मेथड का प्रिंसिपल पूछता है कि बताओ हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसका प्रिंसिपल बताओ, मतलब किस फैक्टर पे, किस बेस पे वो वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ मेटेलिक ओर्स एंड द गैंग पार्टिकल्स। गैंग का मतलब है जो इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज जो इम्प्योर पार्टिकल्स है, जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, उनको हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। और सिंपली हम कह सकते हैं डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, कि ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ मेटेलिक ओर्स, या सिंपली कह सकते हैं डेंसिटीज की, दोनों की डेंसिटीज में फर्क होगा। अब नॉर्मली जो होता है कि ओर जो होती है वो ज्यादा डेंस होती है एज कंपेयर्ड टू गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो डेंस का मतलब है डेंसिटी ज्यादा है, तो मतलब वो वाटर में सेटल डाउन जल्दी होगी, और जो आपके पास गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर में फ्लो कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? In this method, powdered ore is washed by a running stream of water, due to which heavy ore particles get settled at the bottom and light impurities flow with the water।
और जो लाइट इंप्योरिटीज है वो वाटर के साथ फ्लो कर जाएंगी। हम क्या करेंगे, जो पाउडर्ड फॉर्म है ना, वाटर जो है उसका फ्लो करवाएंगे। जब वाटर फ्लो करेगा तो जो इंप्योरिटीज है वो तो वाटर के साथ आगे फ्लो कर जाएंगी, और जो हैवी और पार्टिकल्स है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। इसमें सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो इंप्योरिटीज है वो चली जाएंगी। अब ये जो आपके पास हो रहा है ये कैसी है, कंसंट्रेटेड हो रहा है। कैसी हो रहा है, कंसंट्रेटेड और बच जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके पास हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब हम वॉश करेंगे वाटर के अनुसार। तो इंप्योरिटीज तो है वो फ्लो कर जाएंगी, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएंगे, और नॉर्मली जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ओर्स के ही होते हैं। ठीक है, तो ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, तो प्रिंसिपल जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या प्रिंसिपल है, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स की जो गैंग पार्टिकल्स हैं या और जो आपके पास ओर पार्टिकल्स है, दोनों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें अंतर मिलेगा। मतलब एक डायमैग्नेटिक होगा, दूसरा पैरामैग्नेटिक। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो उनको हम मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास जो ओर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, और जो गैंग पार्टिकल्स है, जो इंप्योरिटीज है, उनमें नहीं। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास जो क्रश्ड ओर है उसको एक रोटेटिंग बेल्ट पे हम डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से मूव करती है रोटेटिंग बेल्ट। जब क्रश्ड ओर को इस पे डालेंगे, और ये हमारे पास है एक मैग्नेटिक व्हील। कैसा व्हील है, मैग्नेटिक व्हील। तो आपकी जब क्रश्ड ओर आएगी, जब इसको हम इस तरीके से रोटेट करवाएंगे इस बेल्ट को, तो आपके पास जो इंप्योरिटीज हैं, जो इंप्योर पार्टिकल्स हैं, जो गैंग पार्टिकल्स हैं, अब वो तो इसकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, इस मैग्नेटिक व्हील की तरफ। तो ये बेल्ट जैसे रोटेट करेगी वो तो इधर गिरने लग जाएंगे, इधर गिरते रहेंगे और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्या होंगे, हमारे पास इंप्योरिटी। और जो आपके पास और के पार्टिकल्स हैं, अब वो इस बेल्ट को छोड़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नेट है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही वो जब यहाँ इस पोजीशन पे आएंगे, जब इस व्हील को क्रॉस कर लेंगे, तो वो यहाँ नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। और हमारे पास यहाँ कौन से पार्टिकल्स होंगे, ओर पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स होंगे, ओर। तो आपके पास इंप्योरिटीज तो पहले ही अलग हो गई, और जो ओर पार्टिकल्स है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम इसमें जो हमारे पास जो ओर थी, जो इंप्योर ओर थी, उसमें से हमने इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया on the basis of their magnetic properties। तो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये क्या आपके पास है, मैग्नेटिक सेपरेशन। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो ये तो था मैग्नेटिक सेपरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या है, उसको देखते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल होता है वो है वेटिंग प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है wetting properties, difference in the wetting properties of ore and gangue particles with water and oil। मतलब कि ऑयल और वाटर में कौन सोल्यूबल होगा, ऑयल में कौन सा होगा और वाटर में कौन सा होगा। तो दोनों की जो वेटिंग प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, कि हमारे पास ओर जो है वो हो सकता है ऑयल में सोल्यूबल। ठीक है, और जो इंप्योरिटीज है वो वाटर में। और जो है वो हो सकता है कि आपके पास वाटर में सोल्यूबल हो, और जो इंप्योरिटीज है वो ऑयल में सोल्यूबल हो। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी वेटिंग प्रॉपर्टीज क्या है, कि वो पोलर है, नॉन पोलर, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। और नॉर्मली जो है इनको यूज किया जाता है इस मेथड को जब आपके पास जो ओर है वो नॉन पोलर नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, नॉन पोलर जब उनका नेचर होता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड्स ओर। नॉर्मली जो है जो सल्फाइड्स ओर जो होती हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल PbS, ZnS, CuFeS2 ये आपके पास। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक मिक्सचर होगा फाइन ऑयल का, वाटर का एंड ओर का। कि हमारे पास ओर होंगी, ऑयल होगा और वाटर मिक्स होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कंप्रेस्ड एयर, कि जब एयर को हम कंप्रेस करके इसमें डालेंगे, ठीक है, मतलब हाई प्रेशराइज्ड एयर जब इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, बबल्स क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे, बबल्स क्रिएट होंगे। फ्रोथ, फ्रोथ क्या होती है, जो झाग हम बोलते हैं। ठीक है, जो लेदर क्रिएट होता है उसको हम फ्रोथ बोल सकते हैं।
तो फ्रोथ बहुत सारे बबल्स क्रिएट होंगे और इन बबल्स पे ये जो आपके पास जो बबल्स हैं इन पे और की जो पार्टिकल्स हैं कि आपके पास ये बबल है तो इस पे और की जो पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाएंगे और के पार्टिकल्स जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। जब ये फ्रोथ बाहर आ जाएगी तो इसको हम ड्राई कर लेंगे तो आप और आपके जो और पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन। और पार्टिकल्स आर नॉन पोलर इन नेचर, ये जितनी भी और पार्टिकल्स हैं सब नॉन पोलर नेचर के हैं। दे कम आउट विद फ्रोथ एंड इंप्योरिटीज गेट वेटेड बाय वाटर एंड गेट सेटल डाउन, और जो इंप्योरिटीज हैं वो वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, और जो फ्रोथ है वो बाहर आ जाएगा। ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो वो वाटर के ऊपर रहेगा और उसके जो बबल्स क्रिएट होंगे वो बाहर आएंगे जिनमें क्या होगा और पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और उनको हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये था फ्रोथ फ्लोटेशन। अब ये जो मेथड है वो कई बार सल्फाइड्स और दो सल्फाइड्स हो रहे हैं अगर उनका मिक्सचर है तो उनको सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल this method can also be used for the separation of two sulfide ores by a chemical reagent known as depressant। इसमें हम एक केमिकल रिएजेंट यूज करेंगे डिप्रेसेंट और दो सल्फाइड्स ओर को हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ZnS एंड PbS, जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो हम NaCN एज एन डिप्रेसेंट यूज करते हैं, एज एन डिप्रेसेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, एज ए डिप्रेसेंट। अब क्या होगा इसमें कि NaCN जो है वो PbS के साथ रिएक्शन करेगा लेड सल्फाइड के साथ और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जो इनसोल्यूबल होगा, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे PPTs, और Na2S ये है, ये इसके साथ एक साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा और आपके पास जो ZnS है वो सोल्यूबल रहेगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा NaCN के साथ। तो ये जब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो इनको अलग कर लेंगे, आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा ZnS। तो दो सल्फाइड्स और को सेपरेट करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम एक केमिकल रिएजेंट ऐड करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट। तो ये था हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, कंसंट्रेशन कर रहे थे हम उसका थर्ड मेथड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है लीचिंग। क्या है उसको पढ़ते हैं। अगर हम बात करें लीचिंग, ठीक है, जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट जो मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी हमारे पास ओर है जो इम्प्योर ओर है उसको एक केमिकल के साथ ट्रीट करेंगे, कोई भी केमिकल रिएजेंट कोई किसी कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे और जो ओर है उसको सेपरेट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एन ओर बाय ट्रीटिंग विद केमिकल रिएजेंट इज कॉल्ड लीचिंग। फॉर एग्जांपल alumina ore of aluminium contains impurities like silicon dioxide, ठीक है, SiO2, iron oxides, titanium oxides, ठीक है, which can be separated by treating the ore with NaOH। NaOH के साथ जब ore को ट्रीट करेंगे तो हम अलग कर सकते हैं impurities को। क्यों? क्योंकि जब एल्यूमिनियम, देखो ये हमारे पास ore है, अब इसके अंदर impurities भी present है, लेकिन इंप्योरिटीज जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, वो केवल जो आपके पास Al2O3 जो एल्यूमिना और होती है एल्यूमिनियम की उसके साथ रिएक्शन करेंगे और सोडियम एल्यूमिनेट होगा। क्या फॉर्म होगा? सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम एल्यूमिनेट वाटर की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे तो दोबारा से हमारे पास Al2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Al2O3। देखो ये हमारे पास एक सोल्यूबल ये जो हमारे पास है एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है और जो इंप्योरिटीज हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उनके तो प्रेसिपिटेट्स रहेंगे। ये जब सोल्यूबल हो जाएगा तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को हम अलग कर लेंगे। उन सॉलिड पार्टिकल्स में क्या है? इंप्योरिटीज है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये प्रेजेंट है, इनको हम अलग कर लेंगे। अब जो आपके पास सोल्यूबल जो सॉल्यूशन बच गया जिसमें एल्यूमिनियम है, अब वो तो हमें चाहिए दोबारा से, तो उसको हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जब इसको हम हीट करेंगे तो दोबारा से एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाएगा। दोबारा से क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना फॉर्म हो जाएगा और इसको हम या प्रेसिपिटेटेड रहेगा पीपीटीज होंगे। क्या फॉर्म होंगे? पीपीटीज। अब इसको हम अलग कर लेंगे सॉल्यूशन में से। तो इंप्योरिटीज को तो हमने पहले अलग कर लिया और अब हम उस ओर को अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो ओर है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास मेथड थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए, ठीक है। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एंड रिडक्शन, कि हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं और ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्या मेथड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो क्लास हुई है इसमें अगर कोई डाउट रहती है तो जरूर पूछना है, ठीक है। थैंक यू।